चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु खरे जी हैं, उपाध्यक्ष हैं FICCI के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर SK मिश्रा जी अर्थशास्त्री हैं और सत्येंद्र जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं BJP के। सबसे पहले गुजरात जाना, गुजरात की बात होगी, ठीक। SK मिश्रा जी, मध्य प्रदेश की जब बात हुई तो क्या मध्य प्रदेश को हमने इसलिए सीमित रखा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, हमने अपने उसी सेक्टर को ज्यादा फोकस किया और इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में उतना मध्य प्रदेश का कभी नाम नहीं हो पाया? और अब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव न सिर्फ देश बल्कि छोटे रीजनल कॉन्क्लेव कर ये लगातार अपने 1-1.5 साल में उन्होंने एक छाप छोड़ने की कोशिश की है, उससे पूरी तरीके से स्थितियां बदल पाएंगे मध्य प्रदेश को लेकर? नहीं, इसमें जो मुख्य रूप से है कि अभी मध्य प्रदेश का जो स्टेट की GDP में है उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा है लगभग 30% है। एग्रीकल्चर का प्राइमरी सेक्टर का करीब 27-28% है। 27-28% होने का मतलब प्राइमरी सेक्टर का इतना ज्यादा हिस्सा है तो अभी विकास की संभावना है। तो बार बार ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंड स्टेट है। तो आप देखेंगे जैसे CM का दौरा सूरत में हुआ, उनका ये जो रूट से हुआ और वहां से लोगों से बात की, 5वां-6ठा है मुंबई, कोयम्बटूर और ये कलकत्ता और इन सब के बाद। तो लैंडलॉक स्टेट, अब जम्स और ज्वेलरी में लैंडलॉक स्टेट होने के कारण कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कॉटन ग्रोइंग 5%, लगभग पांचवा ज्यादा कॉटन यहाँ मध्य प्रदेश में ग्रो किया जाता है। तो ये सब इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके कारण भले भी ये समुद्र से दूर हो और उससे हो, तो उसके कारण कोई बहुत ज्यादा विशेष उसके कारण रुकावट होगी वो नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से बात यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। और वो माहौल बनाने के लिए इस समय सरकार जो पूरी तरह से प्रयास कर रही है। तो जहां पर लोगों को ये बता रही भाई कि हमारे यहाँ तमाम इंडस्ट्रियल लगभग 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हमारे पास लैंड बहुत भारी मात्रा में है, हमारे पास बिजली और पानी की सुविधा है, और हमारे पास जो लोगों को प्रमोशन के लिए जो बेनिफिट ट्रांसफर उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। कहीं पर ये चीजें नहीं है, तो इसके लिए एक माहौल की जरूरत है। अगर माहौल बनेगा तो आप अगर ध्यान दें तो मध्य प्रदेश की जैसे दौर रहा है, इसको एक तरह से मिनी बॉम्बे कहा जाता था, ये उसका मैनचेस्टर का एक बोल दिया जाए। एक समय आया, एक दौर आया जब टेक्नोलॉजी बदली तो यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री और ये सब चीजें नीचे थोड़ा सा नीचे चली गई। लेकिन अगर आज आप भी देखें, अब तो छत्तीसगढ़ हट गया, लगभग 3.5% हिस्सा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन में मध्य प्रदेश का था, वो आज भी वो हिस्सा बरकरार है। तो उससे ये अंदाज लगा लेना कि बिल्कुल स्टेबिलिटी बनी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। अगर उसका हिसाब मिला ले तो थोड़ा सा बढ़ा तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए सरकार का ध्यान अब उस ओर गया है कि अगर मध्य प्रदेश एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अच्छा हो सकता है, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में अच्छा हो सकता है, मध्य प्रदेश मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अच्छा हो सकता है। जब इतनी सारी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है तो केवल वो लैंड लॉक्ड स्टेट है इसके कारण मध्य प्रदेश का विकास कम होगा ऐसा नहीं है। आज जो बना है गुजरात, एक वाइब्रेंट गुजरात जो बना है उसके कारण गुजरात आगे बढ़ा है। अभी मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा उतना पीछे, अगर उसको महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तीनों को देखना होगा, केवल गुजरात को देखने की जरूरत नहीं है। जब वो 3 स्टेट को देखेगा तब उसको एक अच्छा बेहतर माहौल लगेगा और उसमें और कहाँ कमियां हैं उसको दूर कर पाएगा। ठीक। सत्येंद्र जैन जी, एक कमेंट चाहता हूँ। SK मिश्रा जी, कोई भी इंडस्ट्री है ना, वो तो चाहेगी कि सब चीजें हो जाए, कांग्रेस के समय लेकिन सरकार तो ये भी देखेगी ना कि हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी नदियां हैं, हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो भी ना हो। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि सरकार के लिए भी कई बार क्लियर करना चीजें इसलिए भी मुश्किल हो जाता है ना, उनको तो सारी चीजें बैलेंस करनी है। देखिए सर, जो इंडस्ट्रीज चाहता है वो चीजों को कि उसको कम रहती है, तो एक शुरुआत करने के लिए ये सब चीजें हैं। भाई उनको लैंड सस्ते दर पर दे रहे हो, उनको मुख्य रूप से एक पॉलिसी में स्पष्टता चाहिए और एक लंबे समय की पॉलिसी रहती है जिसमें पॉलिसी में स्थिरता चाहिए कि अगर सरकार
जो इलेक्ट्रिसिटी बराबर सप्लाई कर रही है, सरकार की जो पॉलिसी है कि मतलब वो किसी क्षेत्र में किसी इंडस्ट्री को इनवाइट कर रही है, तो फिर उसके लिए एक कंडीसिव इन्वायरमेंट बराबर बना रहे, उसकी मुख्य रूप से इंडस्ट्री की एक जरूरत छोटा सा को ये 30 लगता सेकंड है। का